आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। यहाँ तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और फिर काम पर लग गए। देश में अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग की और फिर जो बात आई वो G7 समिट को लेकर बात आई, जहां G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी के खास इन्विटेशन पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। और जब पहुंचे तो भारत का बढ़ता हुआ कद दुनिया ने देखा और उन तस्वीरों की चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है जो G7 समिट से निकलकर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेसमेंट, यानी कि सेंटर में एकदम खड़े हो जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बाइडेन का हाथ मिलाना, फिर गले मिलकर स्वागत करना, साथ ही साथ जॉर्जिया मेलोनी जो नमस्ते करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, यानी हिंदुस्तानी रंग में रंगी हुई नजर आई। ऐसी तमाम वो तस्वीरें हैं, एक एक करके उन पर बात करेंगे। कोरोना काल में जहां दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और खराब व्यवस्था की वजह से दुनिया के ताकतवर नेता सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, वहीं पीएम मोदी की नीतियों की वजह से उन्होंने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इटली के अपुलिया में G7 समिट में मंच पर पीएम मोदी की जबरदस्त धमक देखने को मिली। पीएम मोदी इटली दौरे से भारत लौट चुके हैं। 3 दिवसीय G7 समिट जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी ने दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि G7 समिट बहुत ही उपयोगी रहा। कई विश्व नेताओं से मुलाकात और कई विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की G7 में धमक से पाकिस्तान और चीन बेचैन नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान और चीन की जो निगाहें हैं वो इन तस्वीरों पर लगातार। और ये जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, करीब 1 घंटे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है। ये तस्वीर देखने के साथ साथ आपको सुननी भी चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी ने मेलोडी #मेलोडी के साथ ये वीडियो शेयर किया है, एक बार देखिए। Hello from the Melody team. 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 देखिए, कुछ सेकंड का ये वीडियो है लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। आपने बहुत से हैशटैग्स देखे होंगे जो कि 2 नाम जोड़कर एक साथ बना दिए जाते हैं, मेलोनी और मोदी। इन दोनों नामों को मिलाकर जॉर्जिया मेलोनी ने #मेलोडी और कहा हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये वीडियो शेयर किया है और सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए जानना जरूरी है कि G7 समिट में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर देखने को मिली है और इंटरनेशनल लेवल पर ये जो G7 समिट रहा कैसे चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पीएम मोदी इटली दौरे से वतन वापस लौट आए हैं। 3 दिन तक G7 समिट में दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन मुलाकातों पर चर्चा हो रही है। इटली के अपुलिया में G7 समिट जिसमें पीएम मोदी की धमक देखने को मिली, ये क्या क्या वजह रही जिसमें जो चर्चा का विषय बनी हुई है, आप जानिए। दुनिया में ताकतवर देशों में शुमार पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी की है और ये लगातार तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं, जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कोरोना के बाद जब ये त्रासदी चल रही थी, कई ऐसे लीडर थे जो राजनीति से आउट हो गए, लेकिन पीएम मोदी ने वापसी की। दुनिया में ताकतवर दमदार नेता की छवि जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की नजर आती है। ग्लोबल मंच पर बात दमदार तरीके से रखता है हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कद बताता भी है। देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं विदेश नीतियों की तारीफ जो कि बाकी देश भी करते हैं। दिल्ली में G20 का सम्मेलन जो कि सफल रहा। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया है और इसीलिए चीन पाकिस्तान की तो खास तौर पर नजर G7 समिट पर रही। ये वो तमाम बड़ी वजह हैं जो G7 समिट में मोदी की धमक को दिखा रही हैं, भारत सरकार की धमक को दिखा रही हैं और भारत के मजबूत और बढ़ते कद को भी दिखा रही हैं। कोरोना जिसमें अच्छे देश पीछे छूट गए थे और जो लीडर थे, जो देश का नेतृत्व करने वाले लीडर थे, उन्हें सत्ता से आउट कर दिया गया था खराब इंतजामों के चलते। लेकिन भारत जहां पर एक बार फिर से मैंडेट के साथ में एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर एक बार फिर से शपथ ली, इधर शपथ ली और उधर विदेश दौरे पर भी गए, G7 समिट में गए और जो तस्वीर एक एक करके निकलकर सामने आ रही है ना,
यकीन जानिए बड़ी इंटरेस्टिंग वो तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर आपने अभी अभी देख ली है जो जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करीब 1 घंटे पहले ही शेयर की है। और शेयर करने के बाद उसमें हैशटैग मेलोडी उन्होंने लिखा है, यानी कि मेलोनी का मिले और मोदी का डी, मेलोडी करके उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। और अब हंसते मुस्कुराते उसमें पीएम मोदी भी नजर आए। अब ऐसे में ये जो मुलाकातों का सिलसिला चला है, इन मुलाकातों में कई ऐसी तस्वीरें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और मेलोडी, जिस तस्वीर का अभी हम जिक्र कर रहे थे, यानी कि जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात, उस मुलाकात को लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक साल में कैसे 4 बार मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों पर भी बात रह रहकर सामने आ रही है। रायसीना डायलॉग, जहां पर 2023 में 2 नेता आमने सामने मिले थे, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ G7 जो समिट हुआ था जापान में 2023 में, फिर से दोनों नेता आमने सामने हुए। G20 सम्मेलन जो हुआ था भारत में, दिल्ली में, देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी छाप देखने को मिली थी और दुनिया की निगाहें थी कि इतना सफल और इतना बेहतर इंतजामों के साथ भारत ने G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से किया था, उस पर भी निगाहें थी। और जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात की वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और दुनिया देख रही थी दुनिया के 2 मजबूत लीडर्स का मिलना, उन मुलाकातों का होना और 2 देशों के मजबूत संबंधों की तरफ ध्यान सभी का जाना। साथ ही साथ दुबई में जिस तरीके से COP28 का सम्मेलन हुआ, वहां भी दोनों नेता आमने सामने रहे, मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के संगठन G7 में भारत का डंका बजाकर अब देश लौट आए हैं। आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तस्वीरों में दिखेंगे। भारी भरकम इमेज का अंदाजा आपको उन तस्वीरों को देखकर हो जाएगा। इसके लिए कुछ तस्वीरें आपको देखनी जरूरी हैं। ये तस्वीरें जो बता रही हैं नेताओं की बैठक और बैठक की फोटो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें खास हैं। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन ये 4 तस्वीरें खास हैं। इसमें आपको पहली तस्वीर जिसमें सभी नेता एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, सफेद कुर्ता पजामा जो कि पीएम मोदी का स्टाइल है और उस पर वो जो मोदी जैकेट है, उस अंदाज में पीएम मोदी आपको एकदम सेंटर में इस फोटो में नजर आएंगे, जो बता रहा है पीएम मोदी की छाप और ये भारत का बढ़ता हुआ कद। साथ ही साथ पोप फ्रांसिस के साथ भी तस्वीरें हैं, जो तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात की और उसी अंदाज में जैसे कि G20 समिट के दौरान भी देखा गया था, जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी ली और सेल्फी के साथ ही वीडियो छोटा सा कैप्चर किया था, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, जिसमें वो हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम बोल रही थी। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पोप फ्रांसिस के साथ में और गले लगती हुई जो तस्वीरें हैं, इस पर भी दुनिया की निगाहें हैं। साथ ही साथ ये जो चौथी तस्वीर बता रही है यहाँ पर जिस तरीके से, जिस अंदाज में मुलाकातें हुई हैं और ऐसी कई तस्वीरें हैं। मुझे लगता है जो बाइडेन की भी तस्वीरें इसमें होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो तस्वीरों में मिलते हुए नजर आए, पहले हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के साथ कुछ सेकंड तक वो हाथ थामे रखा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और फिर उसके बाद दोनों नेता गले लगे। उन तस्वीरों के भी बड़े मायने हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ 4 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन ऐसी बहुत सी और तस्वीरें G7 समिट से निकलकर सामने आ रही हैं। इन पर हम बात करेंगे। भारत का कद कैसे बढ़ गया है, भारत का दम कैसे G7 समिट में दिखा है और कैसे चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगी है इन तस्वीरों पर, या ये कहिए कि बेचैनी बढ़ गई है, नींद उड़ गई है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा सर